नूराबाद गांव, कच्चा घर, टूटी छत, दीवारों से मिट्टी गिरती हुई। रमजान का तीसरा रोजा था। घर में सिर्फ एक मुट्ठी चावल। आमिना खांसी से कांप रही थी। सना ने चुपके से अपना हिस्सा भी मां के सामने रख दिया। रहीम सब देख रहा था। उसकी आंखें भर आईं। या अल्लाह, मेरी मां को शिफा दे। उसी शाम जालिम खान आया। उसने कहा, कर्ज चुकाओ, नहीं तो घर खाली करो। रहीम के पास कुछ नहीं था। जालिम ने सना को घूर कर देखा। अगर पैसा नहीं तो कुछ और दे दो। यह सुनकर रहीम का खून खौल उठा, लेकिन वो कमजोर था, गरीब था। रात को वो जंगल चला गया। आसमान काला, हवा तेज, पेड़ों की चीख। अचानक पीछे से आवाज आई, दर्द से भाग मत, दर्द ही तकदीर बदलता है। रहीम ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा दरवेश। दरवेश बोला, तेरे घर पर जो साया है वो सिर्फ गरीबी का नहीं, इम्तिहान का है। रहीम रो पड़ा, मेरी मां मर जाएगी बाबा। दरवेश ने उसे एक पुरानी तस्बीह दी। रमजान की 27वीं रात, तालाब के किनारे आना। उधर गांव में हालात बिगड़ गए। जालिम खान ने रहीम का घर तोड़ने का हुक्म दे दिया। आमिना जमीन पर गिर गई। सना रोती रही। रहीम लौटा। घर आधा टूटा हुआ था। उसने मां को सीने से लगाया। पहली बार वो बच्चे की तरह फूट फूट कर रोया। गांव वाले दूर खड़े थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। जालिम खान ने झूठ फैलाया कि रहीम चोर है। सैनिक आए, उसे पकड़कर ले गए। उसे बादशाह सलमान के दरबार में पेश किया गया। महल रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन रहीम की दुनिया अंधेरी थी। बादशाह ने सख्ती से पूछा, क्या तुमने चोरी की? रहीम चुप रहा। उसने सोचा, अगर बोलूंगा तो जालिम मां को मार देगा। उसकी खामोशी को जुर्म समझ लिया गया। उसे जेल में डाल दिया गया। जेल की ठंडी जमीन, खाली पेट, सूखी आंखें। उसने बस इतना कहा, या अल्लाह, तू देख रहा है। जेल की खिड़की से चांद दिख रहा था। रमजान की 27वीं रात। रहीम ने तस्बीह निकाली। अचानक जेल में अजीब रोशनी फैली। सैनिक डर गए। उधर गांव में जालिम खान तालाब के पास गया। उसे लगा खजाना मिलेगा, लेकिन अचानक पानी से काली परछाई निकली। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजी। सुबह लोग उसे तालाब किनारे बेहोश पाए। उसी वक्त महल में खबर पहुंची। जालिम खान ने खुद अपने गुनाह कबूल किए। बादशाह सलमान ने तुरंत रहीम को रिहा किया। रहीम भागता हुआ घर पहुंचा। आमिना आखिरी सांसों पर थी। उसने बेटे को देखा, मुस्कुराई और कहा, सब्र मत छोड़ना। और उसकी सांस थम गई। रहीम की दुनिया टूट गई। पूरा गांव रो रहा था, लेकिन उसी दिन बादशाह ने गांव की जमीन गरीबों में बांट दी। जालिम खान को सजा मिली। रहीम ने मां की कब्र पर हाथ रखा। आपका बेटा हार नहीं गया। कुछ महीनों बाद गांव में पहली बार सुकून था, लेकिन रहीम की आंखों में आज भी आंसू रहते थे, क्योंकि तकदीर बदली, लेकिन मां वापस नहीं आई। और लोग कहते हैं, रमजान की वो रात सच में तकदीर बदलती है, पर कभी कभी कीमत आंसुओं से चुकानी पड़ती है। आमिना को दफन किए आज तीसरा दिन था। गांव के बाहर छोटी सी कब्र, ऊपर गीली मिट्टी। पास में बैठा था रहीम। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, अब आंसू भी नहीं निकल रहे थे। सना धीरे से बोली, भैया घर चलो। रहीम ने कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरा। अम्मी, मैं देर से आया, माफ कर दो। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों की टहनियां हिलने लगी, जैसे जंगल भी रो रहा हो। उस रात रहीम ने पहली बार नमाज नहीं पढ़ी। वो छत की टूटी लकड़ियों को घूरता रहा। दिल में सवाल था, या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया था? सना कोने में रो रही थी। घर में खामोशी थी, डरावनी खामोशी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रहीम उठा। बाहर वही बूढ़ा दरवेश खड़ा था। दरवेश की आंखों में अजीब चमक थी। दर्द से भागेगा तो टूट जाएगा, दर्द को थाम लेगा तो बदल जाएगा। रहीम चिल्लाया, मेरी मां चली गई, अब क्या बदलेगा? दरवेश शांत रहा। तेरी मां का जाना तेरी हार नहीं, तेरा इम्तिहान पूरा हुआ है। इतना कहकर दरवेश मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। रहीम ने दौड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा। अगली सुबह गांव में खबर फैली,
काला तालाब अब साफ हो चुका था, पानी बिल्कुल पारदर्शी। लोग हैरान थे। रहीम वहां गया। उसे अपना चेहरा दिखा, कमजोर, टूटा हुआ, मगर जिंदा। अचानक उसे याद आया माँ की आखिरी बात, सब्र मत छोड़ना। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। महल से सिपाही आए। बादशाह सलमान ने बुलाया था। दरबार में सन्नाटा था। बादशाह ने नरम आवाज में कहा, तुम्हारी माँ के बारे में सुना, हमें अफसोस है। रहीम चुप रहा। बादशाह ने आगे कहा, आज से तुम इस गांव के सरपरस्त हो, जुल्म के खिलाफ खड़े रहोगे। रहीम ने सर झुका लिया। वो अब भी अंदर से टूटा हुआ था। रात को वो फिर माँ की कब्र पर गया। चांद पूरा था। उसने धीरे से कहा, अम्मी, मैंने आज पहली बार किसी के सामने सर ऊंचा किया, लेकिन आपके बिना ये जीत खाली है। हवा में हल्की सी खुशबू फैली, जैसे किसी ने दुआ दी हो। रहीम ने आसमान की तरफ देखा और महीनों बाद पहली बार नमाज पढ़ी, आंसुओं के साथ। और गांव वाले कहते हैं, रमजान की वो रात ने उसकी तकदीर तो बदली, मगर उसकी मुस्कान हमेशा के लिए लेगी। रात गहरी थी। गांव सो चुका था, लेकिन रहीम की आंखों में नींद नहीं थी। वो माँ की कब्र से लौटकर घर आया, थका हुआ, टूटा हुआ। आखिरकार उसकी आंख लग गई। उसने खुद को उसी काले तालाब के किनारे खड़ा पाया। आसमान साफ था। चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, रहीम। वो कांप गया, मुड़कर देखा। सफेद कपड़ों में उसकी माँ आमिना, चेहरे पर नूर, आंखों में सुकून। रहीम रो पड़ा। अम्मी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? आमिना मुस्कुराई। बेटा, मैं गई नहीं, मुझे बुलाया गया। तू रो मत, तेरी दुआ कबूल हुई है। रहीम हैरान था। मेरी दुआ? मैंने तो कुछ नहीं पाया। माँ ने तालाब की तरफ इशारा किया। तूने खजाना नहीं मांगा, तूने रहमत मांगी थी, और अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, सब्र दिया, गांव की अमानत दी। रहीम की सांसें तेज हो गईं। अचानक तालाब का पानी चमका। पानी के अंदर उसे एक पुराना संदूक दिखाई दिया। सपने में ही उसने पूछा, ये क्या है? आमिना बोली, ये खजाना तेरे लिए नहीं था, ये तेरे इम्तिहान के लिए था। जो लालच करता वो डूब जाता, जो सब्र करता वो उभर जाता। रहीम की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, मैं बहुत कमजोर पड़ गया था। माँ ने उसका सिर छुआ। कमजोर वो नहीं जो रोता है, कमजोर वो है जो सजदा छोड़ देता है। अचानक सपना डरावना हो गया। तालाब का पानी काला पड़ गया। जंगल से चीख की आवाज आई। वही साया जिसने जालिम खान को डराया था, अब सामने खड़ा था। रहीम डर गया। माँ की आवाज आई, डर मत, ये तेरे अंदर का डर है, इसे हराना होगा। रहीम ने आंखें बंद कर लीं। अल्लाहु अकबर। अचानक साया धुएं की तरह गायब हो गया। रहीम की आंख खुली। फजर की अजान हो रही थी। उसका दिल हल्का था। वो दौड़कर कब्र पर गया। अम्मी, आज से मैं डरूंगा नहीं। गांव वाले उसे देखने लगे। अब वो वही गरीब रहीम था, लेकिन आंखों में नूर था। उसने गांव के बच्चों के लिए मदरसा शुरू किया, तालाब को साफ करवाया, जंगल में मुसाफिरों के लिए पानी का इंतजाम किया। लोग कहते हैं, उस रात के बाद रहीम की आवाज में अजीब सुकून आ गया, और जो भी तालाब के पास डर लेकर जाता, वो सुकून लेकर लौटता। और गांव में आज भी ये कहा जाता है कि रमजान की वो रात सिर्फ तकदीर नहीं बदलती, इंसान को भी बदल देती है। रहीम अब गांव का सहारा बन चुका था, लेकिन जो इंसान जितना ऊंचा उठता है, उसका इम्तिहान उतना गहरा होता है। एक सुबह सना अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव का हकीम बोला, इसे शहर ले जाना होगा, वरना देर हो जाएगी। रहीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां के बाद अब बहन। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, फिर से नहीं। रहीम मदद मांगने महल गया। बादशाह सलमान ने उसे देखा। आवाज नरम थी, तुमने गांव संभाला, आज हम तुम्हारी मदद करेंगे। खजाने से इलाज के लिए सोना दिया गया। रहीम की आंखें भर आईं, लेकिन दिल में डर अभी भी था। रात को वो फिर तालाब पर गया। या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे सजा दे, मेरी बहन को नहीं। हवा शांत थी, पानी बिल्कुल स्थिर। अचानक उसे वही सपना याद आया, मां की आवाज, कमजोर वो नहीं जो रोता है। रहीम सजदे में गिर पड़ा। जिंदगी और मौत के बीच
शहर में इलाज शुरू हुआ। दिन गुजरे, रातें कटी। एक रात हकीम बाहर आया। रहीम की सांसें थम गईं। हकीम ने कहा, अब दुआ ही काम आएगी। रहीम ने अस्पताल के कोने में नमाज पढ़ी। पहली बार उसने बिना शिकायत के दुआ की। अगर तू चाहे तो रख ले, अगर तू चाहे तो लौटा दे, मैं राजी हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। सुबह खिड़की से सूरज की रोशनी आई। सना ने धीरे से आंखें खोली। भैया। रहीम सन्न रह गया। उसने बहन का हाथ पकड़ लिया, फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ महीनों बाद गांव में फिर रमजान आया। तालाब के पास बच्चे खेल रहे थे। जंगल अब डरावना नहीं था। रहीम मां की कब्र पर गया। अम्मी, आपने कहा था इम्तिहान खत्म नहीं होते, लेकिन अब मैं डरता नहीं। आसमान साफ था, हवा में वही हल्की खुशबू थी। और लोग कहते हैं उस गांव में आज भी अगर कोई टूटा हुआ इंसान जाता है तो उसे वहां सुकून मिल जाता है, क्योंकि रमजान की वो रात सिर्फ एक आदमी की नहीं, पूरे गांव की तकदीर बदल गई थी। अगर कहानी को अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें।